नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका BLS इंटरनेशनल स्कूल के ई लर्निंग प्रोग्राम में। मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक दिलीप कुमार। और छात्रों, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आज मैं आपको हिंदी वसंत की एक और कहानी सुनाने वाला हूं। और ये कहानी पहले से भी ज़्यादा मज़ेदार और पहले से भी ज़्यादा रोचक है। जी हाँ छात्रों, हिंदी वसंत भाग 2 का 7वां पार्ट, जिसका नाम है पापा खो गए। दरअसल ये एक नाटक है और इस नाटक की रचना श्री विजय तेंदुलकर जी ने की है। इस नाटक में मुख्य रूप से 7 पात्र हैं। पात्रों का परिचय करवाने से पहले मैं आपको इस नाटक की थोड़ी सी भूमिका बता देता हूं। दरअसल ये नाटक आधारित है एक अपहरणकर्ता के ऊपर, एक किडनैपर के ऊपर। एक किडनैपर एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची को कहीं से उठा लाया, उसको बेहोशी की दवा खिला दी और बेहोशी की हालत में देर रात जब घनघोर अंधेरा था, चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था, उस वक्त उस लड़की को उसने एक सड़क के किनारे फुटपाथ पर डाल दिया। और इस फुटपाथ पर लड़की को डालकर वो चला गया अपने लिए खाने की तलाश में। पता नहीं वह उस मासूम सी बच्ची के साथ में क्या करता, क्या उसकी हत्या कर देता या फिर कोई और उद्देश्य था। खैर, जब वो खाना खाने के लिए गया तब वहाँ पर मौजूद एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स और एक कौए ने मिलकर उस बच्ची की जान बचाई। ये चारों थे तो निर्जीव, इनमें प्राण नहीं होते, इनमें जान नहीं होती। लेकिन नाटक की यही खासियत है कि इस नाटक में निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव यानी कि जीवित के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ इन वस्तुओं का मानवीकरण किया गया है और उसके बाद बताया गया है किस प्रकार से इस बच्ची को बचाया है। तो आइए शुरू करते हैं नाटक बिना देरी किए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस नाटक के पात्र हैं एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स जिसको लाल ताऊ भी कहा गया है, एक कौआ, एक नाचने वाली जो दरअसल एक फिल्म का पोस्टर है, उस पोस्टर पे एक नाचने वाली दिखाई देती है, वो भी इसमें सजीव पात्र है, एक बुरा आदमी जो किडनैपर है, उस बच्ची को किडनैप करने वाला, और वह मासूम सी बच्ची यानी कि लड़की। इन 7 पात्रों के ऊपर ये नाटक आधारित है। नाटक की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि सुनसान सड़क पर रात के घनघोर अंधेरे में जब बिजली के खंभे से थोड़ी थोड़ी लाइट जल रही थी बल्ब से, पास में एक पेड़ था, एक लेटर बॉक्स था। इस सुनसान सड़क पर जो फुटपाथ है, फुटपाथ पर ये वस्तुएं हैं और उस फुटपाथ के ठीक सामने है एक समुद्र। इसी दौरान दूर से कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है और यह कहानी शुरू होती है। बिजली का खंभा और पेड़ आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, अपनी पुरानी बातें, अपने पुराने किस्से याद कर रहे हैं, कैसे उनमें दोस्ती हुई और कैसा उनका एक दूसरे के प्रति बर्ताव और व्यवहार था। इसके बाद इस नाटक में एंट्री होती है कौए की और लेटर बॉक्स की। उन्होंने भी अपनी अपनी बातें कहीं। तभी वहाँ पर ये किडनैपर इस बच्ची को लेकर आ जाता है और फिर खाने की तलाश में निकल जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं नाटक पापा खो गए। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। खंभा जम्हाई रोकते हुए, हाँ राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंभा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंभा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं पेड़ राजा। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज़ हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है
इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंभे का जन्म। बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। पेड़, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर गिर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। खंबा कहता है, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश, ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी सांस छोड़कर। छः, चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। पेड़ कहता है, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले से खड़ा हूँ मैं यहाँ। यहीं मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ। वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब, यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, मगर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया, इसकी नाक उतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव ज़रा ऐसा ही है। तो बच्चों, यहाँ पर खंबा और पेड़ आपस में बातें कर रहे हैं। एक सड़क के किनारे फुटपाथ पर ये खंबा खड़ा है और ये पेड़ खड़ा है। ये दोनों निर्जीव हैं, इनमें जान नहीं है, प्राण नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। जब सब लोग सो जाते हैं, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, सन्नाटा होता है, तब ये अपने अपने दिल की भावनाओं को एक दूसरे के सामने जाहिर करते हैं और कहते हैं, जैसे खंबा कह रहा है कि रात को इसको डर लगता है और ऊपर से तेज़ हवा चल रही हो, बारिश हो रही हो तो और भी समस्या होती है। वो कहता है ये नौकरी भी कोई नौकरी है कि एक पैर पर खड़े रहो, वो भी बल्ब को कसकर पकड़कर। उधर पेड़ कहता है कि मुझे भी बिजली और बारिश वाली रातें बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि क्या होता है, एक बार बिजली गिरी थी पेड़ के ऊपर और उससे क्या हुआ, वहाँ पास में एक बड़ा सा खड्डा भी हो गया और खड्डा होने से क्या हुआ, वो डर गया। और हमेशा जब भी बारिश होती है तो पेड़ को वो वाली रात याद आ जाती है। इधर खंबा भी इसी बात को कह रहा है। खंबा कह रहा है कि सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो, कुछ भी हो, उसे यहीं पर खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि उसकी तबीयत यानी कि वो मजबूत लोहे की तरह है, उसके ऊपर मौसम का फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो ये सोचता है कि ये चुंगी की नौकरी अच्छी नहीं। जबकि पेड़ क्या कहता है कि वह अपने पत्तों का कोट पहन कर खड़ा रहता है, चाहे सर्दी, बारिश या धूप हो, उसे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती क्योंकि उसने कोट पहन रखा है पत्तों का। लेकिन वो ये भी कहता है कि वो बहुत सालों से यहाँ पर खड़ा है अकेला। जब तक यहाँ पे ना ये सड़क थी, ना ये ऊंचे ऊंचे मकान थे, ना खंबा था और ना ही वहाँ पोस्टर लगा हुआ था सिनेमा का, सिर्फ अकेला पेड़ था और सामने क्या था उसके, एक समुद्र था। बाद में खंबे को यहाँ पर लाया गया, तब उसने सोचा कि चलो अकेलापन दूर करने के लिए इस खंबे से बात कर लिया करेंगे। लेकिन खंबे में अकड़ थी और वो किसी से बात नहीं करता था, तो पेड़ ने सोचा कि चलो ठहर जाने दो, इसकी अकड़ इसी को मुबारक हो, मैं भी बात नहीं करूँगा। तो पेड़ ने भी अपना एटीट्यूड दिखाया। तो इस तरीके से एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। आगे खंबा कहता है, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब खंबा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया था, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। पेड़, हाँ, हवा आज भी बहुत तेज है। आगे क्या होता है कि दोनों चुप हो गए क्योंकि हवा बहुत तेज़ है। हवा की आवाज़
कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है क्योंकि जब हवा चलती है तो पोस्टर टेढ़ा हो जाता है, उसके घुंघरू बजते हैं, फिर वह पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। यहाँ पर दो नए पात्रों की एंट्री हो रही है, यानी कौवा और लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण यानी कि एक पंक्ति, चरण का अर्थ होता है पंक्ति, एक पंक्ति को गुनगुनाता है और रुक जाता है। और जब वह गुनगुना रहा है तो कौवा उसको टोक देता है। कौवा क्या कहता है? कौवा पेड़ के पीछे से झांक कर कहता है, काँव काँव। कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? ज़रा भर चैन नहीं इन्हें। इस पर लेटर बॉक्स कहता है, मीठी आवाज़ में नहीं गाएं तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काँव काँव करें? कहता है ज़रा भी चैन नहीं। उसके बाद लेटर बॉक्स क्या कहता है? अपने पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है और धीरे से जीभ को लगाकर उसको खोल देता है और उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में उसे पढ़ने लगता है। तो क्या हुआ था? लेटर बॉक्स ने उस कौवे से क्या कहा कि उसकी आवाज़ कर्कश तो है नहीं, कर्कश उस कहते हैं अच्छी ना लगने वाली आवाज़ को। कौवे की आवाज़ तो कर्कश थी जो किसी को अच्छी नहीं लगती थी। तो लेटर बॉक्स क्या कहता है कि मीठी आवाज़ में नहीं गाएं तो क्या कौवे जैसी इस खराब आवाज़ में गाएं? उसको वो ताना देता है। इसके बाद लेटर बॉक्स अपने पेट में हाथ डालकर एक लेटर निकाल लेता है और उसको अपनी जीभ लगाकर खोलता है और फिर रोशनी में पढ़ने लगता है, क्योंकि लेटर बॉक्स बहुत पढ़ा लिखा है। वह पढ़ता है, यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक, क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझें। आखिर क्यों? 6 मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगा था। वह पत्र रखकर दूसरा पत्र निकालता है। यह किसका है? तभी उसको खंबा टोक देता है। खंबा, क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स आश्चर्य से, चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियाँ मेरे ही तो कब्जे में होती हैं। अच्छी तरह रोज़ रोज़ पढ़ता हूँ। पेड़, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? लेटर बॉक्स, चलता है पता तो चल जाने दो। मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठ कर दिखाएं तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी, और वह जम्हाई लेता है। वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे? मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? पेड़ कहता है, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। लेटर बॉक्स, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ? जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ? वह मुझ तक ही रहती हैं, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। कोई आ रहा है, पेड़ कहता है। तो बच्चों, यहाँ पर लेटर बॉक्स जब चिट्ठियाँ पढ़ रहा था, हेडमास्टर की उसने चिट्ठी पढ़ ली। हेडमास्टर ने गोविंद राव जी को चिट्ठी लिखी थी जिसमें गोविंद राव जी के बच्चे परीक्षित की शिकायत थी, और लेटर बॉक्स को इस पर गुस्सा भी आया कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं स्कूल में, माँ बाप के रुपयों को बर्बाद करते हैं। और वो कहता है कि अगर मैं हेडमास्टर होता तो परीक्षित को सबक सिखाता। इस पर खंबा उसको टोक देता है कि भाई किसी की चिट्ठियों को चोरी चोरी नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि चिट्ठी प्राइवेट होती हैं। लेकिन लेटर बॉक्स क्या कहता है कि नहीं, ये तो मेरे ही पास रहती हैं, अब अपनी चीज़ को पढ़ने में क्या चोरी होती है, और फिर मैं कौन सा किसी को बताने जा रहा हूँ। उसने जब पेड़ ने कहा
कि लोगों की चिट्ठियों को पढ़ना नहीं चाहिए, तो लेटर बॉक्स ने क्या कहा कि रात दिन यहाँ बैठकर बोरियत होती है और इस बोरियत को मिटाने के लिए मैं ये चिट्ठी पढ़ता हूँ। अभी ये सभी लोग आपस में बातें ही कर रहे थे, तभी अचानक एक ऐसा वाकया हुआ जिसे देखकर सभी स्तब्ध रह गए। एक बुरा आदमी एक मासूम सी बच्ची को अपने कंधे पर लिटाकर वहाँ पर ले आया। ये बड़ा डरावना आदमी था। उस मासूम सी बच्ची को बेहोशी की दवा खिला दी उसने और वहीं फुटपाथ पर बच्ची को डाल दिया और उसके बाद चला गया अपने लिए खाने की तलाश में। पता नहीं वह उस बच्ची के साथ में क्या बर्ताव करता, लेकिन उस व्यक्ति के वहाँ से चले जाने के बाद पेड़, बिजली का खंभा, लेटर बॉक्स और कॉय ने मिलकर उस बच्ची को बचाने की योजना बनाई। तो आइए देखते हैं आखिरकार क्या क्या बातें ये चारों लोग आपस में करने लगे इस बच्ची के विषय में। आइए देखते हैं। इसके बाद वहाँ पर अचानक कोई आ जाता है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है। फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज़ हवा की भनभनाहट। भिखारी जैसा एक आदमी आता है। उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। भिखारी जैसा वह आदमी कहता है, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर में से यह बच्ची उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी सी बेहोशी की दवा जो दे दी है। अब मुझे लगी है भूख। दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने ज़रा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। पेड़ की ओट में लड़की को वह डाल देता है और उस पर अपना कोट फैला देता है ताकि उसको कोई देख ना पाए। और वह इधर उधर ज़रा सा चौकस होकर देखता है कि कोई आ तो नहीं रहा। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ धीरे से वह निकल जाता है। इस पर खंबा कहता है पेड़ से, श्श, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़ कहता है, वह ज़रूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठा कर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ कौवे को जगाता है, श्श, हे कौवे, जागना, जाग। कौवा कहता है, दिन हो गया क्या? पेड़, नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठा कर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठता हुआ आता है। आँखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया और वह जाता है। तो क्या हुआ बच्चों, एक आदमी जो देखने में भिखारी जैसा लग रहा है, वो अपने कंधे पर एक सोती हुई लड़की को उठाकर लाया था और वो उस लड़की को किडनैप कर लेके आया था, अपहरण करके। और उसने उस लड़की को बेहोशी की दवा भी दे दी थी उस बच्ची को। और फिर उसके बाद वो आदमी को उसको भूख लगी थी तो वह खाना खाने के लिए चला गया। और उधर खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, ये सभी लोग उस लड़की को बचाना चाहते हैं। उनको शक हो गया कि दाल में कुछ काला है, यानी कुछ गड़बड़ है। उन सब लोगों ने मिलकर कौवे को जगाया, है ना, और फिर कौवे को पूरी की पूरी बात बताई और कौवा मुंह धोने के लिए चला गया। अब देखिए आगे क्या होता है। खंबा कहता है, भयंकर, बहुत ही भयंकर। इस पर पेड़ कहता है, झुककर लड़की को देखते हुए, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स पीछे मुड़ते हुए देखता है। नासपीटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा को उठा लेता है वैसे। खंबा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका नहीं जाता। लाल ताऊ, अभी भी सो रही है क्या वो? लेटर बॉक्स कहता है, हाँ खंबे महाराज। कौवा वहाँ आता है और कहता है, कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब। पेड़, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। इस पर कौवा कहता है उसे देखते हुए, अच्छा यह लड़की और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला? इस पर खंबा बताता है, वह ज़रा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे,
लेटर बॉक्स। थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटा। और यह खिलौने सी बच्ची उसका गला रुंध जाता है, यानी वो मन मन में थोड़ा सा रो जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। इस पर कौआ कहता है, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं। मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते हुए देखा है। इस पर पेड़ कहता है, मैं बताऊँ, अपन यह काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स, पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे? खंबा, होगा कैसे मतलब? उस दुष्ट को मज़े से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। इस पर कौआ कहता है, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। तो यहाँ पर खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स और कौआ आपस में मिलके उस लड़की को बचाने की योजना बना रहे हैं। आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो आदमी जो था वो बहुत दुष्ट था, अच्छा आदमी नहीं था। इस प्रकार से बच्चों को उठा ले जाने वाले लोग आजकल बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। बच्चों को उठा ले जाते हैं और पता नहीं फिर बच्चों के साथ क्या करते होंगे। वो सभी लोग डर जाते हैं और उस प्यारी सी मासूम सी बच्ची को बचाने के लिए योजना बनाते हैं। इधर कौआ पूछ रहा है कि आखिरकार वो है कौन, कहाँ है, उसे नज़र तो आने दो, मैं देखता हूँ कौन है। तो आगे क्या होता है देखिए। लेटर बॉक्स, मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं यह मुझे ही ना उठा ले जाए। कौआ, ताऊ आपको? और इस पर कौआ खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अधखुली आँखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौआ एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो उसे ये सब चीज़ें देख के लड़की थोड़ी सी चौंक गई थी। आगे क्या होता है। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़ कर हंसने की क्या बात है इसमें? खंबा, उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़, छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। उधर वो लड़की जाग जाती है और उठकर बैठ जाती है। स्वप्न देखने जैसा भाव मुद्रा, और उसे ऐसा लगता है लड़की को कि जैसे वह सपने देख रही है, क्योंकि कोई पेड़ और लेटर बॉक्स और खंबा कोई आपस में बात करते हैं। कौआ भी आपस में ऐसे बात नहीं करता इंसानों की तरह, और वो देख रही है कि सब आपस में बातें कर रहे हैं और इस लड़की को बचाने की बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स कहता है, कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। कौआ कहता है, ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। पेड़, काफ़ी समझदार है तू, अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा। लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है। लड़की खड़ी हो जाती है और वो इन सब चीज़ों को देख रही है और उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि यह सब लोग आपस में बातें कैसे कर रहे हैं। ताऊ, लेटर बॉक्स जिसको लोग ताऊ कह रहे हैं, वो कौवे से प्रश्न कर रहा है और कौआ उसको, लेटर बॉक्स ताऊ को जवाब दे रहा है। अब यहाँ लड़की बोलना स्टार्ट करती है। लड़की कहती है, क्या ये सब भूल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, यह पेड़, कौआ। यह देखकर कौआ सबको इशारा करता है। तभी सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। यानी कौए के इशारे पर सभी लोग एकदम स्टैचू बन जाते हैं, यानी खड़े हो जाते हैं, ताकि इस लड़की को पता ना चले कि हम आपस में बात कर रहे थे। अब लड़की फिर से बोलती है, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और वह लड़की फिर से उन सबको गौर से देखती है। सभी निःशब्द, यानी कि सब चुप हैं, कोई नहीं बोल रहा। कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था, सभी चुप हैं। कौन बातें कर रहा था, मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ, यह सब क्या है, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं, मम्मी कहाँ है, कहाँ हूँ मैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है, कोई तो बोलो ना, नहीं तो मैं चीखूंगी। सभी चुप, स्तब्ध। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल देती है। तो यानी
इस लड़की ने पहले इन सबको बातें करते हुए देखा था जब वह पूरी तरह से जगी नहीं थी। अब ये लड़की जब जग कर बैठ चुकी है तो अब इसको आश्चर्य हो रहा है कौन बातें कर रहा है। वह चारों तरफ देखती है, छोटी सी बच्ची है, उसको ना अपनी मम्मी दिखाई दे रही है ना अपने पापा दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ अंधेरा है, सन्नाटा है, कोई नहीं है। वह लड़की डरने लगती है और अपने मम्मी और पापा को पुकारने लगती है कि मेरी मम्मी कहाँ हैं, मेरे पापा कहाँ हैं, और वह रोने लगती है और एक कोने में बैठ जाती है। ये बच्ची इन बोलते हुए वस्तुओं को देखकर थोड़ी सी डर गई। उसे लगा कहीं वो सपना तो नहीं देख रही है, लेकिन नहीं, वास्तव में ये सारी चीज़ें बोल रही थीं। बाद में इन लोगों ने उस बच्ची को बताया भी कि हाँ, हम बातें करते हैं, लेकिन हम बातें करते हैं तब जब सभी इंसान सो जाते हैं। हम कभी किसी इंसान के सामने बातें नहीं करते, अगर कर भी लें तो वो हमें भूत भूत कह के भाग जाता है। इसलिए हम जब अकेले होते हैं, एकांत में होते हैं, तो बातें करते हैं। ये बच्ची डर गई, रोने लगी, सुबकने लगी और याद करने लगी अपने पापा को। मेरे पापा खो गए, मेरी मम्मी खो गई, मेरा घर कहाँ पर है। आज के लिए इस नाटक में, इस कहानी में सिर्फ इतना ही। अपने अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस लड़की को बचाया गया। आखिरकार क्या ऐसा किया उस कौवे ने, उस पेड़ ने, उस बिजली के खंभे ने और लेटर बॉक्स ने मिलकर कि इस बच्ची को बचाया। क्या ये लोग बच्ची को बचा भी पाए या नहीं, या अपहरणकर्ता अपने उद्देश्य में सफल हो गया और इस बच्ची को अपने साथ ले गया। क्या हुआ होगा बाद में इस बच्ची का, ये जानने के लिए आपको देखना होगा मेरा अगला वीडियो। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका BLS इंटरनेशनल स्कूल के ई लर्निंग प्रोग्राम में। मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक दिलीप कुमार और एक बार फिर से मैं आज आप सभी के सामने हूं हिंदी पढ़ाने के लिए। और आज, जैसा कि मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था, आज मैं आपको सुनाऊंगा नाटक पापा खो गए का आगे का भाग। हिंदी वसंत भाग 2 का ये 7वां पार्ट है, पापा खो गए, जिसके लेखक हैं विजय तेंदुलकर जी। और इन्होंने ये नाटक लिखा है कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखते हुए। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इस नाटक में जो पात्र हैं वो ज्यादातर पात्र निर्जीव हैं, जैसे कि बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स और नाचने वाली का पोस्टर। ये सभी निर्जीव वस्तुएं हैं, बावजूद इसके ये सजीव की तरह व्यवहार करती हैं, उन्हीं की तरह इनमें संवेदनाएं हैं। इसके अलावा एक कौवा है जो कि इंसानों की तरह बोलता है, बात करता है। एक बुरा आदमी है, वह किडनैपर, जिसने उस मासूम सी, फूल सी प्यारी बच्ची को किडनैप किया, उसको सोते हुए उठा लाया, और वह मासूम बच्ची। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा आपस में एक दूसरे से बात करके अपना समय व्यतीत करते हैं। रात के समय जब वे बातें कर रहे थे, उस समय एक दुष्ट आदमी एक प्यारी सी बच्ची को सोते हुए उठा लाया, उसको बेहोशी की दवा दे दी और उसके बाद उस बच्ची को वहीं फुटपाथ पर लिटाकर खुद खाने की तलाश में चला गया। और जब वह खाने की तलाश में चला गया तो उस फूल सी प्यारी बच्ची को देखकर पेड़, लेटर बॉक्स, खंबा और कौवा आपस में चर्चा करने लगे कि आखिरकार इस बच्ची का क्या होगा। इस बच्ची को बचाने के लिए ये सभी लोग आपस में योजना बनाने लगे कि आखिरकार हम इस बच्ची को कैसे बचाएं। इनमें सबसे ज्यादा बुद्धिमान जो प्राणी था वो था कौवा। कौवे ने इस बच्ची को बचाने के लिए योजना तैयार की। उसके बाद इन सब ने मिलके जब वो बच्ची जाग गई तो उस बच्ची से बात करना शुरू किया। हालांकि उस बच्ची के लिए ये सब सपने जैसा था, क्योंकि निर्जीव वस्तुएं आपस में एक दूसरे से भला कैसे बात कर सकती हैं, लेकिन वो बातें कर रहे थे। बाद में उन्होंने उस बच्ची से भी बातचीत की और बच्ची को बाद में बहुत अच्छा लगा कि इन सब लोगों के बीच में आकर बच्ची अपनापन महसूस करने लगी थी। उसे लगने लगा कि अब वो किसी अनजान स्थान पर नहीं है, बल्कि उसके साथ उसके दोस्त हैं जो कि उसकी मदद भी करेंगे। बच्ची उनके साथ खेलती है, उनके साथ हंसती है और फिर अपने सारे दुखों को भूल जाती है।
और उस समस्या को भी भूल जाती है जितनी बड़ी मुसीबत में वो फंस चुकी थी। उसके बाद वो बच्ची थक कर चूर होकर उसी स्थान पर फिर से सो जाती है। इसके बाद क्या होता है देखिए। सभी चुप स्तब्ध। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल देती है। फिर लड़की कहती है, लड़की मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। अब लेटर बॉक्स पर रहा नहीं गया और लेटर बॉक्स बोल पड़ा। लेटर बॉक्स ने पेड़ से कहा, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है। और लेटर बॉक्स थोड़ा सा आगे से रखता है, बच्ची घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है और फिर सामने। कौन? लेटर बॉक्स। मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की, तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स, हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या? लड़की, तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स, हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की, सच? लेटर बॉक्स, इसमें क्या है? और वह थोड़ा सा चलकर दिखा देता है। पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है। लेटर बॉक्स बोलता है, मजा। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है। लेटर बॉक्स खुश हो जाता है। वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की, सच? लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता है। लड़की, तुम मज़ेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ, नास पीठों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। लड़की, लेटर बॉक्स तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। लेटर बॉक्स, कभी ना देखी हो ऐसी चीज़, देख लो तो यूं ही लगता है। तू रहती कहाँ है? लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर में ही रहना चाहिए, पर तेरा घर है कहाँ? लड़की, घर हमारी गली में। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है, पर यह गली है कहाँ? लड़की, सड़क पर। आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स, यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हों, घर गली में, गलियां सड़कों पर और सड़कों पर बहुत से लोग हों, इसमें चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? लड़की, नाम हमारे घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। इस पर लड़की कहती है, ये सब कौन? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। तो यहाँ पर लड़की को थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि लेटर बॉक्स ने कहा है ना कि ये सब मुझे लाल ताऊ कहते हैं, तो लड़की सोच रही है कि ये सब कौन, क्यों यहाँ पर तो कोई है नहीं है, आपको लाल ताऊ कौन कहता है? फिर लेटर बॉक्स थोड़ा सा हड़बड़ा कर कहता है, हैं, नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है, वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो। पेड़, खंबा, कौआ सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं। लेटर बॉक्स, तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच? कोई रोड भी कहता है, रोड। लेटर बॉक्स कहता है, पेड़ से लिफाफे निकाल कर दिखाते हुए, यह देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा? लड़की, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। अब खंबा भी बोलने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि काफ़ी देर हो गई लड़की और लेटर बॉक्स को बात करते हुए, समस्या का समाधान ही नहीं हो रहा, तो खंबा भी बीच में बोल पड़ता है। खंबा, कमाल है। अब लड़की के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि पहले से तो सिर्फ लेटर बॉक्स ही बोल रहा था, अब खंबा भी बोल रहा है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है, वह चुप। लड़की, कौन बोला? लड़की, कौन बोला यह? कमाल है। कौन? लेटर बॉक्स, खंबा, जीभ काटते हुए, नहीं, यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। लड़की, मुझे सुनाई दिया है वहां से, ऊपर से। पेड़, हाँ, एकदम मुंह पर टहनी रखता है। लड़की, देखो वहां से आई है आवाज, जरूर आई है।
उस पेड़ पर से आई है। कौवा, मैंने तो नहीं की, चोंच दबा कर रखता है। लड़की, कौन बोला यह है? कौन? कौवा? खंबा, गधा है वह भी। पेड़, जब न बोलना हो तो ज़रूर बोलेगा। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है। वह फिर से अपने पांव टिकाती है। घुंघरुओं की आवाज़। अब क्या हो रहा है कि बीच बीच में कभी कौवा बोल रहा है, कभी पेड़ बोल रहा है, तो कभी खंबा बोल रहा है। और इन सब के बात करने से, बोलने से उस लड़की को आश्चर्य हो रहा है कि आखिरकार ये सब लोग कैसे बोल सकते हैं। यह तो निर्जीव हैं। ऊपर से वो जो पोस्टर है, उस पोस्टर पर जो लड़की है, वो पोस्टर फिर से थोड़ा सा टेढ़ा होता है और उसके घुंघरुओं की आवाज़ फिर से आती है। लड़की, वो देखो, देखो कोई नाच रहा है। क्या है? क्या है यह? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन? लेटर बॉक्स बोलता है प्यार से, देख, तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। लड़की बोलती है, हम ही मतलब कौन? बताओ ना, बताओ जल्दी। लेटर बॉक्स बोलता है, हम ही यानी कि हम ही, मैं लेटर बॉक्स, यह पेड़, बिजली का खंबा, यह कौवा भी, और वह सिनेमा का पोस्टर। लड़की, कसम से? लेटर बॉक्स, कसम से। बस इंसानों के सामने हम नहीं करते यह सब। इंसानों को ऐसा दिखाई देता है, भूत कहते हैं सब तो घबरा जाते हैं, इसलिए हम अकेले होते हैं तब बोलते हैं, चलते हैं, नाचते। नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है। घुंघरुओं की आवाज़ वह फिर पहले की स्थिति में आती है। लड़की, मज़े हैं, खूब मज़े हैं, और वह अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, ज़रा भी डर नहीं लगता। और सारे के सारे फिर एक साथ बोलते हैं, खंबा, पेड़ और कौवा, शाबाश। तो क्या हुआ यहाँ पर, जब सबके विषय में इस लड़की को पता चल गया कि सब लोग आपस में बातें करते हैं, इधर सभी ने यह भी बता दिया कि हम लोगों के सामने इसलिए बात नहीं करते क्योंकि जब हम बात करेंगे तो लोगों को लगता है भूत बात कर रहा है, तो इसलिए जब सब लोग चले जाते हैं, सब सो जाते हैं, तब हम आपस में बात करते हैं। और बाद में जब लड़की को पता चल गया कि ये सब आपस में बातें करते हैं तो लड़की को बहुत खुशी हुई, उसका सारा डर भी निकल गया। और उसके बाद खंबा, पेड़ और कौवा, उन सब ने उस लड़की को अप्रिशिएट किया और कहा शाबाश। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की, सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं, आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी, जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं, बैठो। सब बैठ जाते हैं। फिर खंबा सीधा खड़ा है। खंबे, खंबे नीचे बैठो। वह अभी भी खड़ा है, बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की, क्यों? पेड़, क्योंकि जब से वह यहाँ खड़ा किया गया तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं। लड़की व्याकुल होकर कहती है, व्याकुल यानी उत्सुक हो गए, अय्या रे, मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सज़ा मिली हो। खंबा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है, यानी कि वो हाँ में सिर हिलाता है। फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं। चलो। सब मिलकर बड़े यत्न से खंबे को बैठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है, एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। खंबा ज़रा सुख महसूस करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर, सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं, सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की, मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। पेड़ बोलता है, मैंने देखा था जीभ काटता है। मैंने नहीं देखा, मैं यह नहीं कह रहा था। लड़की बोलती है, यह लड़का जो जी में आए बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर। पेड़ खंबे को आंख मारकर, चलो ठीक, 0 तो 0 ही सही। अब लड़की बोलती है, हम अब खेलें? हाँ। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है। घुंघरुओं की आवाज़, मज़ा। एक लड़की बार बार गिर रही है, ज़रा सोचकर, मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं? मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाऊं करके? सभी हाँ दिखाओ ना, वाह। तो यहाँ पर क्या हो रहा है
कि सभी इस लड़की का मनोरंजन करने के लिए, इस लड़की को खुश करने के लिए अपने अपने तरीके से बातें कर रहे हैं। खंबा जो लंबे समय से यहाँ पर खड़ा हुआ था, उसको सभी ने यत्न करके, प्रयास करके बिठा दिया है। खंबा बैठ तो गया है, उसको बहुत आनंद आ रहा है। और अब ये लड़की बिल्कुल इन सबको ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे वह स्कूल की टीचर हो और वह सब उसके स्टूडेंट्स हों। और उसके बाद उस पोस्टर वाली लड़की को फिर से हिल जाती है और पैरों से घुंघरू की छनकार निकलती है। तब वह लड़की क्या कहती है बच्ची कि मेरी मम्मी ने मुझे डांस करना सिखाया है, क्या मैं सबको डांस करके दिखाऊं? तो सबने कहा ठीक है, करके दिखाओ। वह लड़की नाचने लगती है। पेड़ खंबे से धीरे से, थोड़ी देर में वह आ जाएगा। खंबा कौन? पेड़ वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। खंबा सचमुच? वह कौवे से कहता है उसके आने का वक्त हो गया। कौवा बोला किसके? खंबा उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा वह। इस पर लेटर बॉक्स कहता है बाप रे। तब फिर? पेड़ कहता है क्या किया जाए? खंबा कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़ लेकिन क्या? अब ये सब आपस में बातें कर रहे हैं कि इस लड़की को कैसे बचाया जाए, क्योंकि वो जो बच्चों को उठाने वाला है वो थोड़ी देर में आ जाएगा और इस लड़की को उठाकर ले जाएगा। वो सब लोग सोच रहे हैं कि आखिर हम लोग मिलकर क्या करें कि इस लड़की को बचाया जाए। पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है। लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती हैं। सभी दाद देते हैं। नाच खूब रंग में आता है। सभी भाग लेते हैं, पर बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं। पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है। देखते ही सब निःशब्द। नाचने वाली पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है। सभी अपनी अपनी जगह पर, और वह लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। और वह आदमी, जो दुष्ट आदमी था उस लड़की को उठाने वाला, वो वहां पर आ जाता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से इन सभी ने मिलकर उस बच्ची का मनोरंजन किया, उसको उस मुसीबत के वक्त में कैसे उसका मन बहलाया और कैसे इस बच्ची के जो चेहरे पर दुख की छाया थी उसे खुशियों में तब्दील कर दिया। लेकिन तभी जब वो बच्ची सो गई, वहां पर वह दुष्ट आदमी फिर से आ गया। अब वो उस बच्ची को उठाकर वापस अपने साथ ले जाने वाला था, लेकिन इन सब ने क्या किया कि उस बच्ची को पेड़ के पीछे छुपा दिया, पेड़ की ओट में उस बच्ची को छुपा दिया। इसके बाद इन चारों ने मिलकर आखिर ऐसा क्या किया कि वो बच्ची वापस अपने पिता के पास पहुंच गई। देखिए किस तरीके से इन सभी लोगों ने एक बेहतरीन योजना बनाई। कौवे ने अक्लमंदी का परिचय दिया और उसकी मदद की, पेड़ ने, बिजली के खंबे ने और लेटर बॉक्स ने। इन सब ने मिलकर इस बच्ची को आखिरकार उसके घर तक पहुंचाया। देखिए तो आगे क्या हुआ। दुष्ट आदमी मूंछों पर हाथ फेरकर डकार लेता है। वाह, पेट भर खा लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जहाँ सो रही थी वहाँ देखता है सिर्फ कोट है। वहाँ दिखाई पड़ता है उसका चेहरा बदलता है, क्योंकि वह सोचता है कि लड़की कहाँ गई। वह चौंक जाता है। कहाँ गई? गई कहाँ वह छोकरी? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ, मुझे चकमा देती है। और वह बुरा आदमी उस लड़की को ढूंढने लगता है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न कर रही है। और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती हैं। इस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती हैं। संरक्षण का मतलब होता है उसको बचाने लगती हैं। उसको जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स हमारी रक्षा करते हैं, उस प्रकार से उसकी रक्षा करती हैं। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है। तो उस वक्त क्या चल रहा था? कभी खंबा आगे सरकता था, कभी पीछे, कभी पेड़ सरकता था, कभी लेटर बॉक्स सरकता था। सभी मतलब उसको, लड़की को अपने पीछे छुपाए हुए थे और उस आदमी का रास्ता रोक रहे थे। तभी अचानक से कौवा बोल पड़ा और क्या बोला? भूत भूत। पीछे पीछे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं, भूत भूत।
तीनों और ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाते हैं, चीखते हैं। इसी के साथ भूत भूत करता हुआ वह दुष्ट आदमी घबराकर भाग निकलता है। सभी पेट पर हाथ रखे जी भरकर हंसते हैं। तो क्या क्या इन सब लोगों ने एक ड्रामा किया और भूत का नाटक करके उस बुरे आदमी को वहाँ से भगा दिया। खंबा बोलता है, मज़ा आ गया। कौवा, खूब भद्द उड़ाई। पेड़, क्यों उठाकर लाया था इस बच्ची को? बड़ा आया बच्ची को चुरा कर भागने वाला। अच्छी खातिर की उसकी। लेटर बॉक्स, अच्छी नाक कटी दुष्ट की। खंबा, अरे पर वो कहाँ है? कौवा, वो कौन? पेड़, कौन? खंबा, वो छोटी लड़की अपनी। लेटर बॉक्स, अरे अरे वो कहाँ गई? पेड़, कौन? कौवा, देखते हैं। इधर उधर देखते हैं पर लड़की का कहीं पता नहीं चलता। सारे में लड़की को देख लेते हैं मगर दिखाई नहीं दे रही है। खंबा, गई कहाँ? कौवा बोलता है, यहीं तो थी। पेड़, कहीं नहीं मिल रही। लेटर बॉक्स, उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश? वे सभी फिर से ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती। सभी घबराए हुए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहाँ की तहाँ उसी भंगिमा में बैठी हुई है। कौवा निराश होकर, नहीं भई, कहीं दिखाई नहीं देती। पेड़, मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया होगा उसे। लेटर बॉक्स, कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खंबा, और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त बैठे हैं। तभी नाचने वाली के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है। लड़की शरारत करते हुए, मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं। उसे पकड़ने दौड़ते हैं, वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है। सब थक जाते हैं। आखिर कौवा उसे पकड़ता है। कौवा धप्प से, कैसे पकड़ ली? लड़की, पर पहले कैसे घबरा गए थे सब? आहा, मज़ा। ताली बजाती है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थक कर बैठ जाती है। खूब मज़ा आया मुझे, ज़रा सांस लेने दो अब। पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से, तुम ही ने बचा लिया मुझे। आहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई मैं। और वह लड़की लेट जाती है। बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ, फिर हम मज़ा करेंगे। बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ, फिर हम मज़ा करेंगे। वह लड़की गहरी नींद में सो जाती है। सब उसे देखते हुए खड़े हैं, प्यार से उसे देख रहे हैं। तो क्या है, वो लड़की भी उन लोगों के साथ खेलने लगती है, छुपन छुपाई खेलती है, पोस्टर के पीछे छुप जाती है। सभी उसको ढूंढ रहे हैं लेकिन किसी को नहीं मिली। सब घबरा जाते हैं कि कहीं वह बदमाश उसको उठाकर तो नहीं ले गया। लेकिन वह लड़की एकदम से सामने आती है और वह सबके साथ खूब खेलती है और थक कर चूर होकर वह लड़की सो जाती है। पेड़, थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है। कौवा उसके पैर दबाता है। खंबा, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेड़, तब यह कहाँ जाएगी? लेटर बॉक्स, उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती वह। बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी। खंबा, तो इसका क्या होगा? कहाँ जाएगी यह? लेटर बॉक्स, सचमुच रे, कहाँ जाएगी? कौवा, मैं बताऊं? सभी, क्या? कौवा, हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको पापा से मिलवा सकते हैं। सभी एक साथ बोलते हैं उठकर, कैसे? कौवा, आसान है। सुबह जब हो जाए पेड़ राजा तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहें, वह आराम से देर तक सोती रहेगी। और खंबे महाराज, आप ज़रा टेढ़े होकर खड़े रहिए। खंबा, इससे क्या होगा? कौवा, पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया है, वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी। वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुंचाती है। खंबा, रहूँगा, मैं आड़ा होकर खड़ा रहूँगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो? कौवा, मैं बराबर यहाँ ज़ोर ज़ोर से काँव काँव करता रहूँगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूँगा, उनकी चीज़ें अपनी चोंच से उठा उठा कर लाता जाऊँगा। लेटर बॉक्स, पर तब भी कोई नहीं आया तो? कौवा, तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। लेटर बॉक्स, ज़रूर करूँगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूँगा। एक बार घर पहुँचा दिया जाए कि सब ठीक हो गया समझो। क्या करूँ बता? कौवा, आपको लिखना पढ़ना आता है ना? कान में बात करने लगता है।
तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है। घुंघरुओं की आवाज़ पुनः जैसे तैसे वह अपने पहले जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी होती है। तो इस वक्त क्या चल रहा है, सभी के सभी मिलकर, वह लड़की तो सो चुकी है, उसको उसके घर पहुंचाने के लिए प्लान कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं कि इस बच्ची को कैसे पहुंचाया जाए। सभी सोचते हैं, लेकिन कौआ अपना दिमाग चलाता है। कौआ क्या कहता है कि खंबा टेढ़ा होकर खड़ा रहेगा सुबह में और पेड़ इस पर छाया करता रहेगा ताकि इसको धूप ना लगे और लोगों को लगेगा, पुलिस को लगेगा कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है और पुलिस इस लड़की को उसके घर पहुँचा देगी। लेकिन अब सभी को ये संशय है कि फिर भी अगर पुलिस ना आई तो कौआ कहता है कि मैं सामान यहाँ पर डालता रहूँगा, सबका ध्यान आकर्षित करता रहूँगा और इस पर भी अगर किसी का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ तो फिर लेटर बॉक्स से कहता है कि तुम पढ़े लिखे तो हो ना। और फिर एक नई प्लानिंग, नया प्लान क्या है, लेटर बॉक्स। उससे क्या होगा, कौवा उसके कान में और कुछ कहता है। लेटर बॉक्स स्वीकृति में गर्दन हिलाता है। अंधेरा, कुछ देर बाद उजाला, सुबह होती है। खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए। कौवे की काँव काँव ज़ोर ज़ोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, पापा खो गए हैं। पोस्टर पर नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। लेटर बॉक्स, शह लाल ताऊ बोल रहा हूँ। आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं तो इन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। पर्दा गिरता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या कौवे ने आइडिया बताया था कि लेटर बॉक्स जो लाल ताऊ है वो पढ़ा लिखा है और उसने क्या किया कि जो पोस्टर था उस पोस्टर पर यह लिख दिया कि पापा खो गए हैं, बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया। और कौआ काँव काँव करके सबका ध्यान इधर की ओर आकर्षित कर रहा था और लेटर बॉक्स सबसे कह रहा था कि इस लड़की के पापा खो गए हैं, कोई इसके पापा तक इसको पहुंचा दो। और इस तरीके से लोगों ने उस पोस्टर को देखा होगा और उस लड़की को उसके घर पहुंचा दिया होगा। तो बच्चों यहाँ पर यह कहानी ख़त्म हो जाती है। इस तरह से सभी ने मिलकर इस लड़की को उसके घर पहुंचा दिया। धन्यवाद। तो बच्चों देखा आपने किस तरीके से इन सब ने मिलकर उस बच्ची की मदद की। एक ऐसी अनजान बच्ची जो ना किसी को जानती थी ना पहचानती थी, यहाँ तक कि वह अपने घर का पता भी नहीं बता सकती थी। वो बच्ची खो चुकी थी और बार बार इसी बात को कह रही थी कि पापा खो गए, मेरी मम्मी कहाँ हैं, मेरे पापा कहाँ हैं। लेकिन सबने उसकी मदद की और फिर वो बच्ची आखिरकार अपने घर पहुंच सकी। ये सब उस बच्ची के लिए एक सपने जैसा था, लेकिन एक मुसीबत में फंसने के बाद उस बच्ची की इन सब लोगों ने मदद की। हमें इस बात से यह सबक भी लेना चाहिए कि अगर मुसीबत में कोई फंसा हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे वो हमारी जान पहचान का हो या फिर ना हो। दूसरी बात हमें यह भी याद रखनी चाहिए कि अगर हम किसी अनजान स्थान पर पहुंच गए हैं तो हमारे पिता का नाम क्या है, हमारे घर का नाम क्या है, हमारे घर वालों का इंट्रोडक्शन क्या है, परिचय क्या है और हमारे घर का पता क्या है, ताकि जो भी व्यक्ति हमारी मदद करना चाहता है वो हमारी सही तरीके से मदद कर सके या फिर हमें मदद दिलवा सके। तो बच्चों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा हिंदी वसंत भाग 2 का अगला पाठ 8, जिसका नाम है पहाड़ एक किसान। ये एक कविता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। इस कविता के विषय में पढ़ेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।